हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली हमें दी गई है। तो असर्शन जो स्टेटमेंट है वो हमें कह रही है कि सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। तो बेसिकली जो असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट होती हैं उसमें हमें प्रूव करना होता है कि असर्शन और जो रीजन वाली स्टेटमेंट है सेपरेटली वो ट्रू है या फॉल्स है, और रीजन वाली स्टेटमेंट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या जस्टिफाई कर रही है असर्शन वाली स्टेटमेंट को या नहीं। तो यहाँ असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है हमें कि सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करती है। रीजन है इसका, कह रहे हैं कि इन चेयर फॉर्म देयर विल नॉट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन में, उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती चेयर फॉर्म में। पहले इन दो स्टेटमेंट्स को सेपरेटली हम प्रूव करते हैं और उसके बाद हम जो है यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो की पॉइंट हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, की कंसेप्ट जो हमें यहाँ पता होना चाहिए वो ये कि एक तो हमें पता होना चाहिए चेयर कंफर्मेशन होती कैसी है और बोट कंफर्मेशन कैसी होती है। क्लियर। और दूसरा हमें यहाँ पर सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन की चेयर और बोट फॉर्म बनानी आनी चाहिए। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चेयर जो फॉर्म होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, और जबकि बोट फॉर्म जो होती है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ये बात तो सबको पता ही है। अब सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन की हम यहाँ पर चेयर कंफर्मेशन बनाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं क्या ये चेयर कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करती है। तो चेयर कंफर्मेशन हम यहां पर बनाते हैं। तो चेयर कंफर्मेशन जब हम यहां पर बनाएंगे सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन की, तो वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये चेयर कंफर्मेशन है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट है। तो ये मैं यहां पर काउंटिंग डालती हूँ, फिर हम इसके ऊपर अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगाएंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये फिफ्थ पोजीशन और ये सिक्स्थ पोजीशन। अब इसके ऊपर हम अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते हैं। सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी है तो फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और थर्ड पोजीशन पे भी हम यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लगाएंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं चेयर फॉर्म के अंदर ये हमारा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हमारी हो पा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी हो पा रही है, और ये चेयर फॉर्म को स्टेबलाइज करती है। दैट मीन्स हमारी चेयर फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी इन केस ऑफ सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म हमारी एग्जिस्ट करेगी। रीजन वाली स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि इन चेयर फॉर्म देयर विल नॉट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। बिल्कुल गलत बात है ये, हमने यहाँ पर देखा कि साफ तरीके पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन रीजन वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, और ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली ये हमारी असर्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ए एंड आर ट्रू, नहीं, हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए हमारा नहीं है सही ऑप्शन। ऑप्शन बी कह रहा है ए एंड आर ट्रू, ये भी हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।